Good morning students, welcome in BLS Maths e-classes. So today we are going to start exercise 5.3. In this exercise we will learn how to write decimals into word problems. Yes, जो words में कैसे लिखेंगे. So let's start our question number 1 and the question number 1 is write the following decimal into word. तो आपको इनको word में लिखना है and we are seeing here these are our some decimals. So it is जो भी इसे डेसिमल से पहले के नंबर वो होल नंबर होते हैं एंड आफ्टर द डेसिमल्स दीज आर डेसिमल पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, सो जो भी हमारा होल नंबर है वो होल की तरफ पढ़ा जाएगा. इट इज ओनली नंबर 9. सो क्या होगा 9. ओके, 9 एंड आफ्टर इट पॉइंट. सो 9 पॉइंट एंड इट इज 5. सो 9.5. डन. Okay, next is it is having two digit. अगर इसको आप बंद कर देते हो, now you are seeing this is 74. जो भी हमारा डेसिमल से पहले का नंबर होता है वो होल होता है and it is 74. तो क्या होगा 70 SEVENTY 74 and this is point. So you will write the spelling of point and it is only one digit. So 9. आप इसको सेपरेटली लिखोगे 9. ठीक है, जो भी डिजिट्स हैं. नाउ इट इज वी आर सीइंग इट इज हैविंग 3 decimals and 2 whole number. So it is 28 point. So write it 20 TWENTY 28 EIGST 8 and the spelling of this point. Okay, now you will not write like this 702. No, you will write separately. 7 single digit लिखोगे आप. 7 0 and 2. So 7 0 and 2. Okay, stop. Next is it is having 3 place in whole number and 3 place in decimal. So it is, you can see it is 127. So write it 100. Yes, 27. TWENTY 27 point. Yes, it is 0. So you will write also 0. Spelling of 0. It is 4 and in the last it is 5. Okay student, it is done. Now let's start question number 2. Now student, it is our question number 2 and it is saying convert the following fractions to decimals. हमारे पास कुछ fractions हैं, you can see here 6/10 it is fraction. So convert these fraction into decimals. अब देखिए ना, यहाँ पे एक ट्रिक दी है. Now how you have to convert these fraction directly. देखो, जब आपका डिनोमिनेटर 10 होता है या 100 होता है या 1000 होता है, बहुत इजीली आप दिस इज 1000. ठीक है, यू कैन फाइंड इट इजीली. देखिए विदाउट डिवाइड आप इसको फाइंड कर सकते हैं. इसमें क्या होता है, आप पहले अपना न्यूमरेटर लिख लीजिए. न्यूमरेटर इज 6. ठीक है, नाउ काउंट योर डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में जितनी भी जीरोस हैं उनको काउंट कीजिए. लेकिन कब अप्लाई होगा ये फॉर्मूला, जब आपका डिनोमिनेटर 10 है या 100 है या 1000. सो इट इज 10. सो सिंपली वी कैन यूज दिस ट्रिक. सो इट इज हैविंग 1 0. ठीक है, 1 0 है तो 1 प्लेस के बाद लेफ्ट हैंड साइड में, जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उसके 1 प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिए. ठीक है, एंड नाउ पुट हियर 0. So it is complete. It is answer. Okay, बहुत सिंपल है. It is C part. C part of question number 2. 75/1000 is 1000. Yes, denominator is 1000 and numerator is 75. Now how you will solve it? मैंने जैसे बताया, first we have to write our numerator. जो भी हमारा one number होता है we have to write. It is 75. ठीक है, अपने numerator लिख लिया. Now count your zeros. जो आपके डिनोमिनेटर में है, इट इज हैविंग 3 यानी 1000 है आपका. सो काउंट 1 10 100 यानी यहाँ पे ब्लैंक छोड़
गया। आफ्टर इट पॉइंट विल कम, इसके बाद पॉइंट आएगा। अब देखो यहाँ ब्लैंक स्पेस है, अब यहाँ पे क्या आएगा, यू कैन पुट जीरोस, जीरो फ्रॉम योर साइड, ठीक है, एंड जीरो हियर। आपका हो गया आंसर। इट इज हैविंग 3 प्लेस, तो 1 2 3.0। इफ यू विल डिवाइड बाय 1000 in 75 you will get 0.075. Is it clear? Now next is effort. Effort is 1 upon 4. Yes, in this fraction you are seeing our denominator is not 10, ना ही आपका 100 है, ना आपका 1000. Now what you will do, simply divide कर लीजिए, क्रॉस कॉलम लीजिए and divide by 4 into 1. And you are saying sir इसमें तो डिवाइड नहीं जा रहा, तो यू कैन टेक डेसिमल पॉइंट। देखिए इट इज नॉट गोइंग, नहीं जा रहा है तो पॉइंट जीरो लगा दिया। नाउ इफ यू विल पुट द पॉइंट इन क्वेश्चन, अगर आप कुछ क्वेश्चन में पॉइंट लगा दोगे, ठीक है ना, उसके बाद आप एक जीरो ले सकते हो अपनी साइड से, ठीक है। अगर ये अब भी नहीं जाता तो यू विल पुट जीरो एंड एक और जीरो आप लगा देते, बट ठीक है अभी जा रहा है। हाउ मेनी टाइम्स, 4 2 8, 4 2 8, तो 8 लिख दिया। नाउ माइनस सब्ट्रैक्ट किया 2 एंड 0, ठीक है। अब आप अपनी साइड से एक और जीरो ले सकते हो, ठीक है ना, एक जीरो आपको फ्री मिलती है, ये समझो। सो जीरो यू कैन पुट हियर, ठीक है, आपने जीरो लगा लिया। नाउ इट इज 20, सो 4 5 20, okay. Now our remainder is coming 0 and quotient is coming, it is completely divisible how many times, 0.25. this is your answer, आपका डेसिमल में आंसर आ गया, ठीक है। सिंपली आपने क्या किया, डिवाइड किया। आपके पास 1 था बट 1 में नहीं जाता था, इसलिए पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद वी कैन टेक 1 0, ठीक है, 1 0 ले सकते हैं केवल। आप दूसरी जीरो लगाएंगे यहाँ पे तो आपको एक और जीरो ऊपर क्वेश्चन में पुट करनी होगी। नाउ डिवाइड कीजिए, 4 2 8, माइनस किया 2 आया, देन यू कैन टेक 1 0 जैसे कि मैंने बताया, ठीक है ना, एक जीरो आप लगा सकते हो, कोई वो नहीं आता है। नाउ 4 5 20, ठीक है ना। सो इट इज कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट इज जे पार्ट। सो जे पार्ट इज वी आर सीइंग इट इज हैविंग अ होल नंबर। आपके पास होल नंबर है 9 होल 2 अपॉन 4। 9 तो आपका कंप्लीट है, तो 9 तो आपका 9 रहेगा, ठीक है, बट 2 अपॉन 4 को हम चेंज करेंगे किसमें, डेसिमल्स में। तो जो भी हमारा डिनोमिनेटर होता है वो क्या होता है, आपका डिवाइजर, और जो भी आपका न्यूमरेटर होता है वो क्या होता है, आपका डिविडेंड। सो 4 का डिवाइड करेंगे किसमें करेंगे, 2 में। नाउ इट इज नॉट गोइंग, नहीं जा रहा डिवाइड, ठीक है। नाउ वी विल टेक पॉइंट, पॉइंट ले लिया, यू कैन गिव अ जीरो टू डिविडेंड पार्ट, आपने एक जीरो दे दी, ठीक है। नाउ इट इज 20, सो 4 का जा रहा है 20 में, हाउ मेनी टाइम्स, डिवाइड करके देख लीजिए, 4 5 20, ठीक है, एंड रिमाइंडर इज कमिंग 0। सो 9 तो आपके थे ऑलरेडी, ठीक है, और आपका सेकंड क्या हो गया, प्लस 0.5, टोटल कितना हो गया, 9.5। क्लियर ना, ये आपका होल नंबर होता है, इसलिए 9 + 0 कितना हो गया, 9.5। दिस इज योर आंसर, ठीक है। Now student, it is our question number 3 and it is saying convert the following decimals, convert the following decimals into decimal fraction and normal fraction। तो ये बोल रहा है आपको जो दे रखा है डेसिमल नंबर दे रखा है उसको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है ना, एंड नॉर्मल फ्रैक्शन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखिए डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है, आपने देखा था फ्रैक्शन को चेंज किया, जिसके डिनोमिनेटर 100 थे आपने उसको डेसिमल में चेंज किया, वो क्या हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो डेसिमल फ्रैक्शन में चेंज कीजिए 4.13, देखिए 4.13 एंड इट इज हैविंग 2 प्लेस, ठीक है ना। इसके साथ कितनी प्लेसेस हैं, 2 प्लेसेस हैं। पॉइंट के बाद इसमें 2 प्लेसेस है, तो इसका क्या हो जाएगा, कंप्लीटली इसको डेसिमल्स को अपनी साइड से हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा ये नंबर 413, कितना हो जाएगा 413, एंड कितनी प्लेस थी 2, तो आप डिवाइड कर देंगे 100 से, ओके।
यस ना। अगर इसको अब देख लीजिए, अगर सपोज दैट आपका डेसिमल नंबर नहीं है, इट इज दिस, तो आप क्या करोगे, आप पहले न्यूमरेटर लिखोगे 4 1 3 एंड काउंट योर जीरोस, देयर आर 2 जीरोस, तो 2 जीरोस को दो प्लेस के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना हो गया 4.13, ऐसे ही इसमें आ गया, सेम आंसर आ गया। दिस इज अ रिलेशन, ये डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना, ठीक है ना। तो इट इज आवर नंबर, तो आपने चेंज किया डेसिमल्स को फ्रैक्शन में, कितना हो गया आपका, हो गया 413 अपॉन 100, ठीक है। नॉर्मली आपने क्या किया, 2 जीरो थी तो दो प्लेस थी आपके पास, आपने डिवाइड कर दिया 100 से और इस डेसिमल पॉइंट को रिमूव कर दिया एंड इट इज 413 अपॉन 100। इज इट क्लियर। अब नॉर्मल फ्रैक्शन क्या होता है, नॉर्मल फ्रैक्शन यानी हमको चेंज करना है फ्रैक्शन में ही, बट इट इज यू आर सीइंग हियर आवर डिनोमिनेटर, अब आवर न्यूमरेटर इज बिगर, बहुत ये आपका बिगर है, किससे, डिनोमिनेटर से। क्या करते हो आप, इसको चेंज करते हो, इम्प्रॉपर में चेंज करते हो ना, इट मींस नॉर्मल फ्रैक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल फ्रैक्शन मींस इम्प्रॉपर, ठीक है। सो डिवाइड कर देंगे 100 से, 430 डिवाइड बाय 100, पॉइंट में नहीं लाना है आंसर, केवल होल नंबर में, ठीक है। सो इट इज गोइंग 4 टाइम, सो 400 एंड रिमाइंडर इज 30, ठीक है। आपका होल क्या हो गया, 4 होल एंड 13 रिमाइंडर है आपका, वो अपॉन में न्यूमरेटर प्लेस पे आ गया एंड इट इज 100। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर नॉर्मल फ्रैक्शन। इज इट क्लियर, यस। नाउ नेक्स्ट इज सी पार्ट, सी पार्ट आप देख लीजिए, इट इज 871.3, डेसिमल प्लेस कितनी है 1, इट मींस यू विल डिवाइड बाय 10, सो 800 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, 871 एंड 3 लगा दिया, रिमूव कर दिया आपने डेसिमल्स को एंड डिवाइड बाय 10, ये तो हो गया आपका डेसिमल फ्रैक्शन, इट इज योर डेसिमल फ्रैक्शन। नाउ इट इज सेइंग नॉर्मल फ्रैक्शन, तो डिवाइड कर लीजिए 10 का रफ कॉलम में, 10 का डिवाइड कीजिए, किसमें करना है 8713, क्योंकि ये आपका बिगर है, इम्प्रॉपर में चेंज करना है, ठीक है। सो 8713 डिवाइड करेंगे 8 टाइम 80 हो गया, माइनस 7 किया, ठीक है, 1 आ गया, 7 टाइम 70, now 1 is left, now 3, now how many times 1 time, so 10, so remainder is coming 3, remainder आपका 3 आ रहा है and this is your क्वेश्चन। तो कितना हो गया 871 होल 3 अपॉन 10, तो 3 अपॉन 10, yes, any problem in this question, okay, no, so now start next E part, E part is 2.365, whole number is 1 but our decimal places are 3, so आप डिवाइड कैसे करोगे, 3 प्लेसेस है, कितनी जीरो होनी चाहिए उसके पीछे 1000, यानी 1000 में 3 प्लेसेस होती हैं, ठीक है। सो 2 नाउ 3 अपने रिमूव कर दिया डेसिमल को, 2 3 6 5 एंड डिवाइड बाय 3 0 एंड 1 लगा दिया, तो कितना हो गया 1000 जीरो हो गया ना, यस। नाउ नॉर्मल फ्रैक्शन में चेंज करना है, इट मींस डिवाइड बाय 1000, रफ कॉलम ले लीजिए, रफ कॉलम एंड डिवाइड बाय 1000, 1000 से डिवाइड कीजिए, किस में करना है 2365 में, सो इट इज गोइंग हाउ मेनी टाइम्स 2 टाइम्स, 2 टाइम्स इट इज गोइंग, सो 2000, 1000 1 is 1000 and 1000 2 is 2000। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 आया, 6 आया, 3 आया एंड 0, नाउ इट इज नॉट गोइंग, सो आवर रिमाइंडर इज 365 एंड दिस इज आवर होल नंबर, तो वी विल राइट 2 होल, यस, क्या लिखोगे आप 2 होल एंड जो भी हमारा रिमाइंडर कितना है 365, न्यूमरेटर प्लेस पे आ गया, अपॉन 1000, इज इट क्लियर। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर, नाउ स्टूडेंट इट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड इट इज सेइंग राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट। हमारे पास कुछ डेसिमल नंबर हैं एंड उनके जो डिजिट्स हैं वो अंडरलाइन हो रहे हैं,
एंड फाइंड द प्लेस वैल्यूज ऑफ दीज नंबर्स। तो यहाँ पे आपने देखा पॉइंट के बाद वाले, दिस इज द फर्स्ट प्लेस आपकी कौन सी होती है, टेंस, नेक्स्ट प्लेस हंड्रेड्स, एंड नेक्स्ट प्लेस इज थाउजेंड्स, यस, एंड इट इज वंस, टेंस, ठीक है, एंड हंड्रेड, थाउजेंड, ठीक है ना, ऐसे ही। तो इसमें जो अंडरलाइन डिजिट है इट इज आफ्टर द डेसिमल, तो जो भी हमारा होगा इट इज टेन, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। सो 8000 क्या होगा आपका यस 8000, क्योंकि प्लेस पे हमारा कौन सा डिजिट है 8, तो 8 लिख दिया, एंड कौन सी प्लेस है, थाउजेंड्स प्लेस। सो THOUSAND, यहाँ देखो 1000 हो गया, लेकिन THS आप ऐड करते हैं, ठीक है ना, डेसिमल्स में, तो 8000, ठीक है। सो इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 8000 मीन अगर लिखा हुआ है कहीं पे आपका 8000, तो आपका मतलब 8/1000, ठीक है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट इज 97.106, ये आपका 10th प्लेस पे है, तो कितना होगा 1, क्योंकि डिजिट हमारी 1 है, और कौन सी प्लेस पे है 10, TENTHS, we will add THS, ओके, सो 10, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, अगर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 1/10, ठीक है ना, 1/10। नेक्स्ट इज 53.205, इट इज 53.205, एंड यू आर सीइंग जो हमारी अंडरलाइन डिजिट हो रही है वो कौन सी हो रही है, 0, सो 0 मींस 0, नो वैल्यू, तो आंसर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर 0, ठीक है, नो फ्रैक्शन, नो डिजिट, ओनली 0, एंड यू कैन आल्सो राइट लाइक दिस 0/100, इट मींस 0 ही होता है, सो नो नीड टू राइट इट, ठीक है। Okay, now next is J part. J part is very interesting. It is 1225.020. You are seeing here decimals के बाद हमारी कोई is जो आपकी जो डिजिट हो रही है वो 5 हो रही है, जो भी हमारा होल नंबर में, एंड इट इज डेसिमल पार्ट, तो डेसिमल पार्ट में आपका है नहीं है, ठीक है, तो आप क्या हो जाएगा, इट इज ऑन द वंस प्लेस, तो 5 1s, ओके, 5 1s, इट मींस 5 into 1 कितना होता है 5, it will answer. Okay, so any problem in this exercise? Okay, you will do all the questions in your notebook. Thank you so much.